आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं, कैसे कहूं ये सब। बाकी प्लीज मेरा ये एक काम कर दो। जो तुम कहो। बाकी हम सभी को अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे लिए हमारा गाइड हो, एक मेंटोर के जैसा है, गुरु के जैसा, जो हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता दिखाए, हमारी गलतियां सुधारे, हर सिचुएशन में एक सही सलाह दे। जैसे मेरे लिए कमल सर थे, मेरे गुरु। बाकी क्या तुम सही के लिए उसकी गुरु, उसकी मेंटोर बनोगी? यही थी तुम्हारी जरूरी बात? युवराज सर बाकी को मेरे गुरु मेंटोर क्यों बनाना चाहते हैं? मुझ में इतनी भी अकल नहीं है क्या? सही को किसी गाइड, किसी मेंटोर की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो तुमने कहा था कि सही समझदार है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट उसने तो पूरे महाराष्ट्र में भी टॉप किया है ना? हाँ, लेकिन सही के लिए अभी सब कुछ बहुत नया है। ये घर नया है, ये लोग नए हैं, और आज खास करके जिस तरह से उसका वेलकम हुआ है इस घर में, वो तो तुम देख ही चुकी हो। काकू मेरे साथ साथ सही से भी बहुत नाराज है, और सिर्फ काकू ही नहीं, ओमी काका, सोनाली काकू, यहाँ तक कि बाबा भी। बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका इस घर में रहना। एक छोटे से गांव से आई है वो बेचारी, कोई नहीं है उसका इस दुनिया में। कुछ ज्यादा चिंता नहीं हो रही तुम्हें उसकी? बाकी प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। अगर तुम सही को ये सिखा पाओ कि इस घर में किसके साथ क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी है, ट्रस्ट में उसकी लाइफ से बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। प्लीज बाकी यही रिक्वेस्ट है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो सही? मैं यहाँ, मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था। मेरी तो आंख भी लग गई थी, लेकिन फिर मैंने एक डरावना सपना देखा तो मुझे और डर लगने लगा, घुटन सी होने लगी, इसलिए यहाँ बाहर आ गई थी ताज़ी हवा खाने। लेकिन फिर यहाँ आपको देखा, बाकी से मेरी बुराइयां करते हुए। क्या? मैंने बाकी से तुम्हारी कोई बुराई नहीं की है, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना है ही नहीं। सही, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। आज जिस तरह से मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बर्ताव किया है, वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। लेकिन अब
चुपचाप कुछ भी नहीं सहोगी, ना किसी के ताने, ना किसी की कड़वी बातें। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम उसे जवाब दे देना। ये मैं तुमसे कह रहा हूं, लेकिन छोटे बड़े का लिहाज रखते हुए। एकदम ऐसे एंग्री यंग वुमन मत बन जाना इसमें। सही, बड़े जब गुस्सा करते हैं तो बच्चों को उनकी ही टोन में बात नहीं करनी चाहिए। कौन मुझसे कैसे बात करता है, किस टोन में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ कौन सा उम्र भर रहना है। तुम सो जाओ, थक गई होगी, रेस्ट नहीं करोगी तो। मेरी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ।